कर्ण जब मरा था ना, तो मरते समय भी दुर्योधन ने कहा था कि कर्ण, तूने मित्र होकर के मेरे संग दगा किया है। मैं आप सब सभा से पूछ रहा हूं, क्या कर्ण ने कोई धोखा किया? अरे कर्ण जैसा ईमानदार, कर्ण जैसा वफादार धरती पर मिलना मुश्किल है। और बहुते कहा कह रहा हो, दुर्योधन मरते समय मरेगा जब कर्ण है कि मित्र तूने मेरे साथ धोखा किया। तो ऐसों का नमक खा करके कोई कैसे चुकाएगा भैया? है फिर जो है एक व्यक्ति ने पूछा दुर्योधन से कि ऐसे ऐसे मित्र को भी तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुम्हें कैसे परमात्मा क्षमा करेगा? तुम ऐसी बात कह रहे हो। तो दुर्योधन क्या कहता है, इसने मेरे संग धोखा किया है। बोले क्यों? बोले ये पांचों में से एक भी पांडव को नहीं मार पाया, जबकि इसने मुझे वचन दिया था कि पांचों को न मार पाया तो अर्जुन को तो मैं मारूंगा। अरे ये धोखा थोड़े ही है भैया, ये तो वीर भूमि है। कौन अपना कर्जा प्राण लेकर के चुकाता है और कौन अपना कर्जा प्राण देकर के चुकाता है? उसके बावजूद भी ऐसे लोग फिर भी संतुष्ट न हुए, फिर भी कह रहा है कि धोखा किया। तो ऐसे लोगों का पानी पीना कितना महंगा पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तेरे जैसा का तो पानी नहीं पीता। हाँ, मैं तो उनका सेवक हूं, उनका प्यार करने वाला हूं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जो सहज और सरल स्वभाव के हैं, जिनके मन में कुटिलता नहीं है, जो मेरे आश्रित रहते हैं। अरे मेरे काका हैं क्या, विदुर काका? आए जैसे आवाज लगाई सो काका खड़े हो गए। अब एक तरफ काका दासी पुत्र हैं, कद बहुत छोटा है, और एक तरफ दुर्योधन राजा का बेटा युवराज है। और जब युवराज के भोजन को ठुकराया है और एक दासी पुत्र को ये कहा, काका, परमात्मा जो दुर्योधन को लताड़ दिया है, राजा को लताड़ दिया है, वो जब काका के सामने झुके ना, दासी पुत्र विदुर जी के सामने जैसे ही झुके, उन्होंने अपनी महानता का परिचय दे दिया साहब, कि मैं झुकता हूं सरलता के सामने, प्रेम के सामने। जिस समय भगवान राम छोटे से थे ना, तो दशरथ जी महाराज बुलाने गए भोजन करने के लिए कि रोटी बन गई है, और आवाज लगाए, ए राम, ए बेटा, अरे रोटी बन गई है, चलो जल्दी आओ। राम जी ने अनसुना कर दिया, छोटे से हैं, बच्चों के संग खेल रहे हैं, और आगे निकल गए अनसुनी करके। दशरथ जी परेशान हो गए और जाकर के कौशल्या से बोले, मेरी नहीं सुनता, तू चली जा। जब कौशल्या गई ना, तो बस कौशल्या जाके खड़ी होती है, ऐसे देखती है, और राम जी तुरंत पीछे देखते हैं और कौशल्या ऐसे इशारा करती है, आवाज नहीं लगाई। राम जी चले आए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तब राम जी कहते हैं कि कोई राजा बनकर के मुझे आदेश दे, एक छोटी सी पृथ्वी का, मैं तो तीनों लोकों का राजा हूं, अभिमान से नहीं आता हूं। ये पीछे वाले हो तालियां तो बजा दिया करो अच्छी बात पर। मैं अभिमान से कोई पुकारे, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों न हो, मैं आता नहीं हूं। और अगर कोई प्यार से पुकारे भी ना, वो साइलेंट प्रेयर करे, साइलेंट प्रेयर, मूक प्रार्थना, हृदय की प्रार्थना, जिसमें लफ्ज न हो, जिसमें शब्द न हो, शब्दों का टोटा हो, बात हृदय से कह दी जाए, शब्दों का टोटा हो जिसमें। तो जैसे ही कौशल्या ने ऐसे कहा ना, और राम चले आए। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई, क्योंकि कौशल्या की आंखें बुला रही थी। शब्दों का टोटा है, शब्द बुद्धिमानों के पास होते हैं, शब्द अभिमानियों के पास होते हैं, शब्द बड़े बड़े ज्ञानियों के पास होते हैं,
लेकिन प्रेम के पास आंसू होते हैं, उसके पास बहुत शब्द नहीं होते हैं साहब, हैं? लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। अश्कों में होता जब शाम नचाएगा। बारिश है, छम 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 बारिश है, माही तू आजा, हर बूंद सिफारिश है। लफ्जों का टोटा है, शब्दों जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, लफ्जों का टोटा है। इस बालक की आंखों में इसलिए आंसू हैं कि कभी कथा यहाँ होती तो चिट्ठी न मिलती होंगी, और जब चिट्ठी मिलती होगी तो तब कथा यहाँ न होती होगी। तो वो जो पीड़ा होती है ना, तो जब किसी को ऐसा संयोग बन जाए कि मेरे ही क्षेत्र में कथा हो और मेरे क्षेत्र में मुझे छुट्टी मिल जाए, तो फिर शब्दों की कमी हो जाती है और शब्दों का हाल आंखें बता देती हैं कि शब्दों का टोटा है, लफ्जों
कर प्यारे का अश्रुओं से होता है। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजे बाल समाजा। कौशल्या जब ही बोलन जा कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई परा। पनी सारे गाए निधानी रे ठुमक ठुमक प्रभु चलई परा। पनी सारे गा सारे पामगा सानी सबसे ऊंची प्रेम सगा। प्रेम के बस पारत को रथ हाक्यो और भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी ईशाग विदुर घर खाई। छिलका विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगा। सबसे ऊंची प्रेम सगा। तो भैया वो प्रेम को मिला नानू मिल गयो है जाते भगवान मिलता है हैं। बा चीजें पावे को मेला लगो है लेकिन हर कोई ले नहीं पावेगो। जापे कृपा राम की होई है अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाम दे यही मार्ग सोई वही आ पावेगो। विदुर जी महाराज से कहा काका मुझे तुम्हारे घर पे जाकर के प्रसाद पाना है भूख लग रही है। काका जी की आंखें भर आई क्योंकि वे रोजाना कथा सुनाव करते घर पे कि भगवान ऐसे हैं भगवान ऐसे हैं भगवान को स्वभाव जो है उनकी लीला ये है। और फिर पीछे से कहता है कि सुनो भगवान हमारे वंश के हैं भगवान हमारे। तो फिर विदुरानी धीमे से कहती कि हमारे वंश के हैं तो अभी हमारे घर नहीं आएंगे। दो तीन बालक जो उठा के बाहर व्यवस्था करो। जाओ कोई बात ना। बस चक्कर आ गए वो गर्मी के मारे। आओ बैठ जाओ जाओ ग्लूकोज पिला दो ग्लूकोज इलेक्ट्रॉल वगैरह पिलाओ। घोल के वो पिला दो बैठो। गर्मी में नींबू को पानी के ऐसी चीजें पियत रहा करो है ना। हाँ पानी की कमी हो जाती है।
एक मिनट कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब फिर उधर से फेरी हो गई है ना? हाँ ठीक है भैया। जब विदुर जी ये कहते थे विदुरानी से कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, फिर लास्ट में कहते वे हमारे ही हैं, हमारे अपने हैं। तो फिर वो पूछ लेती हैं अगर अपने हैं तो वे हमारे यहाँ आएंगे? तो विदुर जी झूठे को मन बहलावे के लिए कह देते हैं, क्योंकि विदुर जी भी जानते थे कि भगवान के इतना समय के कहाँ से निकालेंगे, वो इतना संसार को देखना, समाज को देखना है, महाभारत को देखना, द्वारिका को देखना, हस्तिनापुर को देखना, इतना समय कहाँ है। लेकिन वे जावात के लिए मन बहलावे के लिए कहते हैं कि हाँ एक दिन जरूर, अगर हमारा भाव पक्का होगा, हमारा भाव सच्चा होगा, तो वे एक दिन दर्शन हमें जरूर देंगे, ऐसे कह देते हैं। अच्छा जब विदुर जी ये कहते थे ना कि वे हमारे हैं, तो यहाँ एक बात कहनी है मुझे, परमात्मा से और महात्मा से जैसे रिश्ता बन जाए बनावे की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ता जैसे बन जाए, मोह तोह नाते अनेक हैं, काउ सहारे ते बन जाए, वो रिश्ता जो बनेगा वो हमें खींच ले जाएगा ऊपर। जैसे बाल्टी कुआं में गिर जाती है तो भाई निकारवे के लिए हम बुलावत है ना, हमारे यहाँ बिलैया कहते हैं, कांटो कहते हैं, है ना, वहां में कई चारों तरफ कांटे होते हैं, ऊंचे नीचे, तो वह कुआं में वह कांटे फांस देते हैं और फिर वह घुमावत है। हाँ या ना बोलो? अब जाने कौन से कांटे में बाल्टी फंस जाए है, और जा कांटे में बाल्टी फंसेगी भाई के सहारे तो ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे ही संत तो ऊपर जा ही रहे, भगवान तो ऊपर ऊंचे हैं ही, अवतार लेते हैं तो भी वो ऊर्ध्वगामी ऊपर जा रहे होते हैं। तो इनसे यदि हम काऊ कांटे में फंस गए हैं, काऊ भी रिश्ता से फंस गए कि हमारे क्षेत्र के हैं, कि हमारे समाज के हैं, कि हमारे स्कूल के हैं, कि हमारे जिला के हैं, कि काऊ नाते से फंस जाएं हैं, यदि वो धागो फंस गो तो वही सहारे थे वह कुआं में थे, हम लोग ऊपर खिंच जाएंगे हैं, कि हमारे गुरु हैं, कि हमारे चेलाएं, कि हमारे से जो भी है किसी भी सहारे से, क्योंकि जब वो ऊंचा जाएगा तो उसके साथ उलझा हुआ व्यक्ति भी ऊंचा जाएगा। कांटे में, जिसमें कांटे में फंस जाए हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा दुख होता है, निकालने वाले जब बाल्टी फंस जाती है ना,
तो निकालने वाला उसे धीमे 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 निकालता है, और निकालते निकालते आधे तक आ जाती है, कभी कभी आधे से भी ऊपर आ जाती है, हैं? और जैसे भी आप पकड़ भी, जैसे ही मैंने हाथ करो और सोई बामे थे कांटे में थे, ऊपर आने के बाद में भी गिर जाती है, तो निकालने वाले को बड़ा दुख होता है। हाँ या ना बोलो, हैं? ऐसे ही परमात्मा को और महात्मा को जब कोई साधक को जुड़ता है और वो उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक उन्हें वो ऊपर ले भी आता है, लेकिन वे कब ममता के चक्कर में आके, कब संसार के बामे फंस गए, और चाई माई और माई की माई जैसे ही गिर जाते हैं ना, तो संत को बड़ा दुख होता है कि मैंने जैसे तैसे निकालो और फिर वहीं को वहीं गिरेगा, है? उनको बड़ा दुख होता है। इसलिए जब बाली ने राम जी के सामने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और राम जी से कहा कि इसका हाथ पकड़ लो, राम जी देख रहे कि तू अपने बालक दे कह कि वो मेरे पांव पकड़ ले, उल्टो मोते कह रहा है कि जाको हाथ पकड़ ले। अरे अपने बालक ते कह कि वो मेरे पांव पकड़ ले, चूंकि जे जब मेरे चरण पकड़ेगा तो जाको कल्याण होगा, तो जाए तो सिखा, है? तो बाली ने जो है राम जी की बात समझ ली और धीमे से कहा, प्रभु ये तो बंदर की औलाद है, यानी कब कौन सी डाली है पकड़ ले, कब कौन सी डाली है छोड़ दे, जाको भरोसा होना है, वो आपको भरोसा है कि आप यदि एक बार पकड़ लोगे तो फिर जी कितने छुड़ावे की कोशिश करे, हैं? फिर आप छोड़ोगे, और ये तो बंदर है, एक सेकंड में जा डाली पे और दूसरी सेकंड में वा डाली पे छूट जाएगा। इसलिए जब राम को पकड़ाया ना, तब जाकर के अंगद ने कहा था लंका में, अरे रावण, रावण ने बड़ा पेचीदा एक चाल खेली थी, राजनीति खेली थी। बोले तू कौन को रे बंदर? रावण कहता है, अंगद कहते हैं बाली अंगद नाम, बाली कर बेटा, मैं बाली का बेटा हूं, याद है? अरे बोले बहुत अच्छी यात्रा है, वो तो हमारे बड़े मित्र थे, बड़े प्यारे थे, तो वे कहाँ हैं? वो इसलिए कहा कि जब ये कहेगा कि मर गए तो मैं पूछूंगा किसने मारे, तो फिर कहूंगा कि हत्यारे की सेवा कर रहा है, हैं? जब अंगद ने बाजी पलट दी तो अंगद ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ए सठ, बड़ी प्यारी चौपाई है, सोनो सठ भेद होए मनता के। तू भेद डालना चाहता है ना मेरे में और राम में? भेद उनके अंदर पैदा होता है जिनके अंदर राम नहीं बसते हैं। मेरे बाप ने मेरा हाथ उनके हाथों में पकड़ाया है, शायद मेरे हाथों में पकड़ाया होता तो मैं तो छोड़ बैठता, पर उन्होंने पकड़ा है, अब हमारा रिश्ता टूटने वाला नहीं है। सोनो सठ भेद होए मनता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हमारे शरीर में WBC और RBC, WBC और RBC, ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जब हमारी ये कणिकाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं तो चाहे जो रोग चढ़ बैठे तो है, जब ये कम हो जाती हैं हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो रोगों से लड़ती हैं, तो कोई भी रोग चढ़ बैठता है। लेकिन जब ये मजबूत होती हैं तो फिर किसी रोग की हिम्मत। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमारे राम से प्रेम होता है, गुरु से प्रेम होता है, आपस में प्रेम होता है, तो घर में भेद डालने की हरेक की हिम्मत, जीवन में भेद डालने की हिम्मत नहीं होती, चुगली करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये कम है जाए, प्रेम विटामिन P है, प्रेम कम हो जाए, ये विटामिन कम हो जाए, तो कोई भी आकर के हैं भेद डाल सकता है।
अयोध्या में जब सरस्वती बुद्धि बिगाड़ने के लिए आई ना, तो काऊ की बुद्धि नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि सबके हृदय में राम बसे हैं। मूड पकड़ के बैठ गई, लौट के जा रही हताश है के तुरंत भाई मंत्रा मिल गई, जिसके हृदय में राम नहीं बसे थे। इसलिए मंत्रा की बुद्धि को, जिन घरों में यदि पड़ोसी बुद्धि खराब कर रहे हैं, समझ लो उनके हृदय में राम ना बसे, उनके हृदय में प्रेम की कमी है। जिनके हृदय में राम बस जाए और प्रेम बस जाए, उन घरों में कोई भी माइकलाल फूट नहीं डाल सकता है। इसलिए विटामिन पी की कमी है। तो यहां बात ये कहनी है मुझे कि किसी भी तरीके से नाता जुड़ जाए, रस्सी बंध जाए, तो विदुर जी ने नाता जोड़ दो, कह दो वे हमारे वंश के हैं, वे हमारे अपने हैं, वे काउन काउदना जरूर आएंगे। सुबह आशा लेके वो बैठी थी विदुरानी, और विदुर जी जावात पर रोए गए कि देखो मेरी झूठी बात को भी भगवान सांची करने के लिए आ गए हैं। एक बात आपको बतानी है कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए विराट नगर से पांडवों के पास से, तो द्रौपदी मिली रास्ता में। द्रौपदी ने एक बात कही कि कान्हा एक बात कहनी है। बोले तुम शांति को प्रस्ताव लेके जा रहे हो और तुम शांति चाहोगे तो कौन रोक सकता है? भगवान ही जब काऊ कामे करवे पे आ जाए तो कौन रोकेगा? तो फिर यदि तुम शांति कर आओगे तो जिन मेरे बालन को का हो जो खुले हतकाए हैं, जो बाल मेरे जो केस खुले थे ना, वो केस इसलिए खुले थे कि ये दुर्योधन के खून से धुलेंगे तभी बनेंगे, तो जिका मेरे खुले ही राखोगे। ये बात कही द्रौपदी ने है कि आप जाए तो रहियो पर केशव भूल न जाइयो खुले हुए द्रौपदी केस, केशव भूल न जाइयो खुले हुए द्रौपदी केस, इनको मत भूल जाना। तो भगवान क्या कह के गए कि द्रौपदी चिंता मत करे, मैं अपना प्रयास खूब करूंगा, पर दुर्योधन जैसे सठ जब अपने बाप की नहीं माने, अपनी माँ की नहीं माने, तो वे परमात्मा क्यों मानवे वाले नहीं है। जे लोगन को विनाश जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक, भगवान को पता था कि ये बात मनेगी नहीं, फिर भी शांति दूत बनकर के क्यों आए? क्योंकि उन्हें विदुर जी की वो बात सांची करनी थी है कि वे हमारे हैं, वे काउदना हम प्यार करेंगे तो जरूर आएंगे। बात ये थी छुपी हुई। बात समझ में आ गई ना? आने शांति दूत बन करके आने की जरूरत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब भगवान जब अवतार लेते हैं उसमें कई कई पहलू होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय और परित्राणाय साधु नाम, अपने साधुओं के उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। तो दुष्टों को विनाश की चेतावनी देनी थी भगवान को, और अपने काका विदुर और विदुरानी के प्रेम का परन निभाना था। इसलिए भगवान गए हैं। नहीं पता तो मैंने खूबी कि मेरी बात हुआ मानवी वारो है। कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी वो हमारा औलाद है बड़ी खराब है, बड़ी ऐसी है, तुमने क्या समझाओ। मैंने कही संपत्ति तुम दोगे, पाले तुमने, पैदा तुमने हेप करे, बड़े तुमने करे हैं। जब तुम्हारी ना मान रहे हैं तो मेरे माँ जने काई खराब करवा रहे हो। इसलिए जैसे कट रही का ताए काटो है और भगवान को भजन करो। जाई विद राखे राम ताई वेदे, चौके दुष्ट काऊ के ना होते ही
दुष्ट जो होता है वे काऊ के ना होता ही, इसलिए संतनों को अपमान काय को करवाओ। हाँ, हमारे मेरे जो बिलारे वाले जो गुरु जी हैं वे ऐसे सरल हृदय के हैं। कहूँ कोई झंझट है रोए, कोई आवे तो कहता भैया चल चल लूँ ते संगम है, बे ना ही ना करते ही। अब कछूदना ते ऐसो और अब कहने लगे भैया मुँह मत ले जाओ करो, अब मैं कोई मानता तो ना, क्योंकि ऐसी दुष्ट संतान पैदा है गई वे संतन की नाम। पहले आज से 20 साल पहले यदि वे चले जाते थे तो कहूँ कि हिम्मत नहीं थी कि ना ही चाहे वे फैसला इधर को कर दें चाहे वो फैसला इधर को कर दें। और जिन्होंने उनकी बातें मानी हैं वे भले ही बास में घाटे में गए हों, लेकिन बाद में उन्हें संत के आशीर्वाद का फायदा मिला है। लेकिन अब आदमी तत्काल के फायदा देख रहे हो, माया देख रहे हो। बोले जब बाबा जी की बात में आ गो तो मेरा नुकसान हो जाओ, मैं काय को चक्कर में परूं, मोह ना मनवानो है, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान आपने मेरे वचन को पूरा करने के लिए ये सब किया, मैं आपका ऋणी हूं। आंखों में आंसू भर आए और दौड़ पड़े हैं भगवान विदुर जी के घर के लिए। विदुर जी पीछे छोड़ दे और जाकर के किवाड़ खटखटाई, ए काकी, ए काकी। और काकी ने अभी लोटा ढारियो ही तो अपने ऊपर नावे काजे। इधर से आवाज आ गई, अब क्या करे, आगे कुआ पीछे। हाँ, फिर आवाज आई काकी किवाड़ खोलेंगी के जाए। सोईवा ने सोची कि नावो धोवो तो जीवन भर को छोड़ो जाए, भगवान जैसे तैसे आए को लौट नहीं। हाँ, सोई दौड़ पड़ी, लेकिन अब सोचने लगी मेरा घर तो ऐसा पर है, अब भगवान को ऐसा नहीं मैं घर देख के लौट जाए। प्यारियो, भगवान घर को नहीं देखते हैं, उन मकानों को नहीं देखते हैं, भगवान इस मकान के भीतर क्या है उसको देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसी कोठी बनवाएंगे फिर गुरुजी को लाएंगे, गुरुजी खुश हो जाएंगे। बिन कोठीन ते गुरुजी खुश ना होते ही, भीतर में जो प्रेम से सजाई वही जो कोठी है, भगवान और गुरु तो बातें खुश होते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। कृष्ण जानी
बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। हो तेरे नाम का हर मस्ताना मेरे, तेरे नाम का हर मस्ताना